जय हिंद किसान भाइयों, आज फिर हम आपको लेकर आए हैं अपने पेरेंट फ्लॉक पर। आप देख सकते हैं जैसे कि डबल FG फार्म पे आपको लेकर आए हैं। ये हमारा पेरेंट फ्लॉक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है डबल FG का पेरेंट डाला हुआ है। लगभग 2 शेड हमारे पास यहाँ पर पूरे फिल हैं। 10,000 से ज़्यादा हमने बर्ड रखा हुआ है और काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी सर डबल FG पर कोई वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो स्पेशल डबल FG के लिए है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास अभी पेरेंट फ्लॉक का बर्ड है, ये बिल्कुल नया बर्ड है। इसे मैं जाने देता हूँ इसकी जगह पर, और मैं बताना चाहूँगा आपको क्या रख रखाव रखने चाहिए इस स्टेज पर आने के बाद, क्योंकि मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा ऐसे हमने क्या क्या मैनेज किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंडा देने से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले जो शुरुआत आती है जब अंडा देने लगती है मुर्गी, तो आपने एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है, नेस्ट सिस्टम आपने बनाना है। नेस्ट जैसे आप देख रहे हैं हमने साइड में जो है लकड़ी के साथ बना रखे हैं, आप ईंट के साथ बना सकते हैं, कैसे भी। नेस्ट सिस्टम में क्या होता है, ताकि मुर्गी आसानी से अंडा दे सके। जैसे आप देख रहे हैं मुर्गी इसमें अंडा दे रही है आसानी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आराम से बैठ के मुर्गी अंडा देती है। नीचे छिलका बिछा कर रखें ताकि अंडा गंदा ना हो। और आपने जब भी ये नेस्ट सिस्टम बनाना है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि नीचे छिलका जो है चावल का आप नॉर्मली बिछाते रहें, बार बार बदलते रहें, ताकि जब अंडा मुर्गी दे नीचे जाके तो अंडा जो है गंदा ना हो। ये जैसे हमने बनाया हुआ है, लगभग ये आप देख रहे हैं 3.5 फीट का ये हमने बनाया हुआ है। 3.5 फीट के हमने इस पूरे फार्म में, मैं पूरा शेड दिखाना चाहूँगा क्योंकि बीच में पार्टीशन भी किए हुए हैं हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर हमने इस तरह से हर कोने में लगाए हुए हैं। ये बीच में पार्टीशन भी हमने किए हुए हैं। ये लगाने का जो मेन पर्पस है हमारा वो ये है, पार्टीशन के साथ साथ अगले पार्टीशन में भी, कि लगभग आपके पास हमने 50 मुर्गियों के ऊपर 2 लगाए हुए हैं। 50 मुर्गियों पे 2 हमने ये बेंच लगाए हुए हैं। इसको टेपर टाइप में बनाना है हमेशा, ताकि मुर्गी बीट वगैरह करे तो आसानी से नीचे चली जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जैसे, क्योंकि बर्ड का नेचर है, देसी है, डबल FG है, इस चीज़ का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। बर्ड का नेचर है, हमने एक परचेज सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे हमने देख रहे हैं बीच में बांस बांध रखे हैं, बांस के ऊपर मुर्गी आसानी से बैठ जाती है। जितने भी यहाँ पर हमारे पैन बने हुए हैं, इन सभी पैन्स के अंदर हमने एक बांस सिस्टम बनाया हुआ है। इसके ऊपर मुर्गी आसानी से बैठ सकती है। मैं उधर से दिखाना चाहूँगा, आप कैमरा घुमाकर दिखाएं। उधर भी जैसे आप देख रहे हैं हमने बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमने बनाया हुआ है पैन सिस्टम। इसके ऊपर मुर्गी आसानी से बैठ सकती है। और इसमें क्या होता है कि जो मुर्गा है ज़्यादा तंग नहीं करता मुर्गी को। इससे क्या है, दूसरे बर्ड को नीचे अगर आपके पास स्पेस कम है तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहता है ये। और रात को बर्ड आसानी से ऊपर बैठ के सो सकता है। इससे बर्ड में बीमारी कम आने के चांस रहते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी, यहाँ पर हमने नीचे का लीटर, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ध्यान रखें नीचे का लीटर। बर्ड अगर पतली बीट कर रहा है तो उसके लिए भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी बर्ड पतली बीट करता है कोई ना कोई प्रोबायोटिक वगैरह जरूर दें। इसके अलावा जैसे मौसम खुल गया है तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आने जाने का प्रॉपर इसके अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। और काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि सर फीड कौन सी आप दें। अगर आप घर में ही फीड बनाकर दे रहे हैं, कोई भी आप फीड दे रहे हैं घर में, मक्का बाजरा जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, आपने जो रेशो बनानी है फीड की, उसकी काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको फीड कैसे बनानी है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें पत्थर पाउडर और कैल्शियम का जरूर ध्यान रखें। पत्थर पाउडर या पत्थर डालने से क्या होगा, मुर्गी को शेल बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे सीजन बदलता है, सीजन बदलने के बाद जो नीचे का जो छिलका हमने बिछाया था, जो लेयर आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी हो चुकी है, अब इसे भी हटाने का काम हम शुरू करेंगे। इसे भी आपने गर्मी के टाइम पे बहुत कम में लेकर जाना है, इसको कम से कम कर देना गर्मी के टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखें। और नीचे से लीटर गिला ना हो। मेल फीमेल का रेशो 12% के आसपास होना चाहिए, मेल फीमेल के रेशो की मैं बात करता हूं। और इसके अलावा जैसे परचेज सिस्टम हमने बनाया हुआ है, हमने यहाँ पर जैसे 4 बांस बांध दिए हैं बीच में, आप देख रहे हैं मुर्गी बहुत आसानी से इसके ऊपर बैठी है। जो ये परचेज सिस्टम की तरह आप देख रहे हैं, मुर्गी बहुत आसानी से बैठी है। तो ये परचेज सिस्टम का बहुत फ़ायदा होने वाला है। नीचे का वेस्टेज नीचे चला जाता है, मुर्गी आराम से इजीली ऊपर बैठ सकती है। और ये आप अपने फार्म के साइज के हिसाब से बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लाइट का खास तौर पर ध्यान रखें। लाइट जो अंडा देने वाली मुर्गी है, कम से कम 8 घंटे के लिए उसकी लाइट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर करते क्या है कि पूरी रात लाइट जलती रहती है या जल्दी टाइम से बंद कर देते हैं। कम से कम 8 घंटे लाइट कम से कम बंद होनी चाहिए, जिससे बर्ड की प्रोडक्शन पे
आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। इसके अलावा मल्टीविटामिन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते रहें, एंटीबायोटिक करते रहें। आपने डीवॉर्मिंग की अगर मैं बात करता हूँ, डीवॉर्मिंग भी आपने कम से कम महीने में एक बार जरूर करनी है। आप देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर नीचे हरा दिखा था, इसमें नीचे हमने बिछाकर, मुर्गी हरा भी बहुत शौक से खाती है, जैसे मुर्गी को हरा खिलाया हमने अभी यहाँ पर, तो ये हरा भी आप खिला सकते हैं। हरे का रेशो आप 10% से लेकर 15% फीड में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मत दें अगर आप कमर्शियली फार्मिंग कर रहे हैं। आपने जब भी हरा देना है इस बात का ध्यान रखें कि जब धूप निकली हो तभी हरा दें। इसके अलावा जैसे आपने कैल्शियम का ध्यान रखना है, मल्टीविटामिन है, और हाँ मैं बात कर रहा था कि डीवॉर्मिंग की महीने में 45 दिन में एक बार डीवॉर्मिंग भी जरूर करें। डीवॉर्मिंग करने के बाद जो है एक बार महीने में 45 दिन में एक बार लसोटा की वैक्सीन भी जरूर करें। तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है अगर आप कोई भी देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको चिक्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर डिस्प्ले में मिल जाएगा 7404623000 7406 23000 हमारा नंबर है। हो ब्रीडर्स के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें विजिट करना चाहते हैं तो आप करनाल हरियाणा में आकर हमें विजिट कर सकते हैं। हमारा फार्म मेन GT रोड करनाल हरियाणा में करनाल हवेली के सामने आप आ सकते हैं। और क्या आपको क्वेरीज इसके अलावा होती हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। आपको FFG RIR कड़कनाथ कोई भी चिक्स चाहिए, इन सभी ब्रीड्स के अंदर हम डील करते हैं, आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े। हमारी ऐप का इतना सा लक्ष्य है, कैसे आपके द्वारा पैदा किया गया अनाज, प्रोड्यूस जो भी आपके खेत में पैदा हो, डायरेक्टली हम फार्मर टू कस्टमर मतलब डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंचा सके, ताकि आपके द्वारा पैदा किए गए अनाज के अच्छे मूल्य आपको मिल सके। हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी आप हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किसान भाइयों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।